कुछ चीज यहाँ पर बहुत क्लियर हम समझ सकते हैं। जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं भी अध्ययन करने जाते हैं, तो आपको वहां पर कुछ किताबें मिलती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती है, और वो पढ़ करके ही आप क्या कर सकते हो, आगे प्रगति कर सकते। आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ ऐसे बुक्स होती हैं जिनको अध्ययन करके हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और उन्हीं पुस्तकों को हम क्या नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? शास्त्र। बताइए। शास्त्र। उन आध्यात्मिक, यस, उन्हीं को हम कहते हैं शास्त्र, या स्क्रिप्चर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये शास्त्र ही अध्ययन करके, इनके द्वारा बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ करके हम भक्ति में प्रगति करते हैं। ये रास्ता है। तो ऐसे ही आज हम इसी तत्व पर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, कैसे शास्त्र जो है हमारे जीवन का आधार। अभी देखिए, थोड़े समय पहले हमने जो सत्र लिया था, हमने आत्मा के बारे में चर्चा किया था, फिर हमने भगवान के बारे में चर्चा की, आपको याद होगा पिछले सत्रों में। तो जैसे आत्मा जो होती है वो इस शरीर को चलाती है, वैसे ही भगवान इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड रूपी शरीर को संचालित कर रहे हैं। जैसे आत्मा हमारे शरीर में उपस्थित है तो ये शरीर चलता हुआ प्रतीत होता है, मूव करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वही जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो तब कैसा दिखता है? वो एक्टिव रहेगा? हाँ, इट विल नॉट वर्क। वो एक्टिव नहीं रह पाता, क्योंकि जो मेन एलिमेंट है वो जा चुका है। कार से ड्राइवर चला गया तो कार अभी नहीं चल सकती। ठीक वैसे ही इस पूरे ब्रह्म यूनिवर्स, ब्रह्मांड रूपी शरीर की आत्मा कौन है? बताइए। हमारे शरीर के अंदर हम हैं आत्मा। ब्रह्मांड के रूपी शरीर के लिए आत्मा कौन होगा? बताइए। एनीबॉडी नोज? भगवान। भगवान। यस, भगवान। भगवान का एक विशेष विस्तार है जिसको परमात्मा के नाम से जानते हैं। उस परमात्मा को इस ब्रह्मांड की आत्मा बोला जाता है। वो उपस्थित हैं, इसीलिए सारी चीजें हो रही हैं। पानी है, बरसात है, सर्दी है, गर्मी है, जो कुछ भी हो रहा है वो मूवमेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित है। जैसे हम अभी इस शरीर के अंदर आत्मा के रूप में उपस्थित हैं, तो अनेक कार्य शरीर के अंदर हो रहे हैं। पाचन चल रहा है, हवा जो है वो ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, शरीर से पसीना निकल रहा है ना? लेकिन आत्मा जब शरीर से निकल जाएगी तो ये सब होगा? बताइए। हाँ, ये सब बंद हो जाएगा। तो आत्मा की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में इतने प्रकार के हम परिवर्तन और देखते हैं। भगवान जब इस जगत में प्रवेश, एक मरे हुए व्यक्ति की तरह ही होता है। प्रकृति अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, है ना? तो दैट इज अ थिंग। और हम देखेंगे कैसे ये जो शास्त्र हैं ये हमारे जीवन में एक मैनुअल की तरह काम करते हैं। मैनुअल जानते हैं क्या होता है? मैनुअल आपने सुना है? क्या होता है बताइए, अगर कोई जानता है तो। मैनुअल का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी नोस दैट थिंग? व्हाट इज मैनुअल? जैसे आप कोई मशीन खरीदते हैं ना, कोई भी मशीन लेते हैं तो उसके साथ एक पुस्तक मिलती है। क्या काम होता है उस पुस्तक का? Yes, anybody? हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं मतलब। हाँ, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वो सब, हाँ, हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके अंदर, हाँ, करेक्ट, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि इसको कहाँ यूज करना है ना? वो चीज हमको समझ में आती है। अगर वो नहीं समझ में आएगा तो हम चीजों को सही से समझ नहीं पाएंगे। हम किसी चीज को लीगली यूज कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई माता जी हैं, वो एक कुकर को खरीद के आई, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये इसको कितना सीटी लगाना है। नहीं है कि भाई हो सकता है सीटी अपने आप बंद हो जाएगी, तो क्या होगा थोड़े समय के बाद? बस्ट कर जाएगा। हाँ, वो बर्स्ट कर जाएगा।
ज्यादा सीटी लगाएंगे। बहुत नुकसान हो सकता है। हाँ जैसे डिजाइनिंग तो बस्ट कर जाएगा। ऐसे ही हर एक चीज में हमको मैनुअल की जरूरत है। मैनुअल के कारण हमारा उस चीज को ऑपरेट करना जो है वो इजी हो जाता है। आसान हो हम जाता उसको, है। हाँ, आसान हो जाता है, बहुत आसानी से डील कर सकते हैं उन सारी चीजों को, है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई व्हीकल ही लेने गए, आपने कोई व्हीकल को लेने गए, और आजकल तो जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल रहे हैं, ठीक है, और आपने मैनुअल नहीं पढ़ा कि भाई इसको जो है चलाने के लिए चार्ज करना पड़ेगा, और आप गए पेट्रोल पंप पे और उसको कहा है भाई पेट्रोल डाल दो इसको। अब आपको पता ही नहीं है उसका मैनुअल, उसको कैसे चलाना है, पेट्रोल डालेगा क्या उसमें, नहीं नहीं, तो बैटरी चार्ज चार्ज करना होगी, पड़ेगा, बैटरी से चलेगा ना वो। बैटरी चार्ज। तो भाई पेट्रोल बोलेगा, बैटरी भाई चार्ज पेट्रोल, होगी। पेट्रोलियम वाला बोलेगा कहाँ पेट्रोल डालना है, कुछ है ही नहीं जगह डालने की। तो जब कभी आपको मैनुअल नहीं पता होगा तब आप स्ट्रेस में आ जाओगे, तनाव में आ जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कैसे उसको ऑपरेट करना है ना। चाहे वो विजल हो या फिर या व्हीकल हो या कोई भी चीज हो। वॉशिंग मशीन भी आप लाए लेकिन आपको फंक्शन नहीं पता उसका, कैसे उसको ऑपरेट करना है, कौन सी बटन से क्या होगा, है ना। धोने वाली बटन दबाया, उसने कपड़े सुखा दिए। तो ऐसा ही होगा। तो अगर आपको पता होना चाहिए किसका क्या काम है, किस तरीके से लाइफ वर्क करती है, तब लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन भी आएंगी जो कि फेवरेबल नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम उसको डील कर पाएंगे अपने जीवन में। हम लाइफ को उसी एस्पेक्ट से देख पाएंगे जिस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। दैट इज। और यहाँ पे वर्क करता है जब हम ये मैनुअल को समझ जाएं लाइफ को। तो एक्चुअल में मैनुअल क्या है? मैनुअल है शास्त्र। जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब हमको समझ में आता है कि वास्तव में हमको जीवन को कैसे जीना है ना? क्या हम करें, किस तरीके से हम अपने जीवन को चलाएं कि हम बहुत आसानी से इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकें। मैनुअल का काम क्या होता है? नॉलेज देना कि कैसे इस लाइफ को हमें ऑपरेट करना। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप बताइए हमें नॉलेज की क्यों आवश्यकता है? बिना नॉलेज के क्या प्रॉब्लम? आप देखिए छोटे पर से बच्चा बोल भी नहीं पाता तब तो उसको स्कूल भेजना चालू कर देता है। सब माता पिता चाहते हैं कि बहुत पढ़ लिख जाए, बहुत नॉलेजेबल हो जाए। क्या जरूरत है नॉलेज की? क्यों इतना वो उसको नॉलेज देना चाहता है? यस, एनीबॉडी बताना चाहेंगे क्या जरूरत है बच्चों को पढ़ाने की? इतना ज्ञान क्यों लेने भेजते हैं इतने सारे टीचर्स के पास? जीवन में आगे उन्नति कर सकें। बिना ज्ञान के भी काम चल सकता है, जीवन तो चल ही रहा है। कैसे उन्नति होगी? मान लीजिए वो पढ़ने गया, क्या चीज उन्नति होगी? पढ़ेगा तो क्या चीज की उन्नति होगी? जो आज के भौतिक उससे देखा जाए तो लोगों को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा हम बिल्कुल। काम कर सकें। ज्यादातर लोगों की यही मेंटालिटी है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े एंड अच्छी जॉब मिले, अच्छी लाइफ स्टाइल हाँ हो। बिल्कुल, कुल मिलाकर अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, राइट ना। और जी। समाज में जहां भी जाए अपने पैरों पर खड़ा रहे, किसी के उसको उसका जीवन एक कंफर्टेबल जीवन हो, आनंदमय हो, है ना, उसको कोई दिक्कत ना आए। तो कुल मिला के ज्ञान अर्जन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जीवन में हमें आसानी प्राप्त हो, है ना? हमारा जीवन थोड़ा सा आसान बन जाए। जैसे मान लीजिए आपको गर्मी को कैसे हटाया जा सकता है, आपके देखा ऊपर पंखा लगा हुआ है या एसी लगी हुई है तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि उसको कैसे चलाना है ना। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को नॉलेज नहीं है कि पंखा उसने लगा हुआ देखा और बड़ा सा डंडा ला करके पंखे को घुमा रहा है ना, तो उसको नॉलेज नहीं है कि भाई बटन लगा हुआ है सामने, बस बटन को प्रेस करना होता है, पंखा चलेगा। लेकिन उसको अगर नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा? गर्मी को भगाने के लिए उस डंडे से पंखे को घुमाएगा, है ना। सिंपल बटन दबाएंगे और ये वर्क करेगा, ये ज्ञान है। तो क्या है, हमें देखो बहुत कम आसानी हुई और हमने हमारी समस्याओं को सॉल्व किया, है ना। या फिर एसी का बटन दबा दिया, सॉल्व हो गया। वरना वो पता चले एसी को निकाल करके उसके अंदर की पुर्जे खोले, कहे कि कुछ उससे ठंडक निकल आएगी, तो उससे कुछ नहीं निकला। तो नॉलेज के अभाव में
एक तो क्या होता है, जब नॉलेज हमको नहीं होता है तो हमारा जीवन कठिन होता है, जो काम हम सिंपल कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा क्या होता है कि हमारा जीवन में जो कठिनाइयां होती हैं, एक तो वो कम हो गई और कंफर्ट होता है वो बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए यहाँ आप जा रहे थे, सारनाथ जाना है आपको, अब पैदल जाएंगे तो बहुत पैरों में दर्द होगा, तो ठीक है, तो हम क्या इन्वेंट कर लेते हैं, कार बना लिया, मोटरसाइकिल बना लिया। तो अब ये जो नॉलेज हुआ इससे क्या हो गया, क्या आसानी हो गई कि नहीं हो गई? आसानी प्रभु जी। यस, करेक्ट। तो इसका मतलब ज्ञान जो है या मैनुअल किसी चीज का हमको जीवन में एक तो आसानी प्रदान कर देता है, हमारा जीवन आसान बना देता है, और दूसरा क्या करता है, हमको किससे बचा लेता है? यस, एनीबॉडी? किन चीजों से हम बच जाते हैं? प्रॉब्लम्स एंड कठिनाइयों से बच जाते हैं। प्रॉब्लम से, यस। हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, फिर हम बहुत प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव नॉलेज, है ना। इसलिए ये नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। इसलिए नॉलेज गेन करने के लिए कितना लोग कितना कितना प्रयास करते हैं, कितना कितना फीस जमा करते हैं, कहाँ कहाँ क्लासेस अटेंड करते हैं, जस्ट फॉर गेटिंग राइट नॉलेज, टू बी ट्रेन्ड इन अ राइट वे। इसलिए कितना सारा वो प्रयास करते हैं। तो अभी हम देखेंगे किस प्रकार से जो शास्त्र हैं वो हमको अब्सोल्यूट नॉलेज देते हैं, हमको बहुत ही अच्छे से हमारा मार्गदर्शन करते हैं शास्त्र। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के सत्र में। तो देखिए, ये जो आज का सत्र है इसका नाम ही इसीलिए है, खोज जीवन के मार्गदर्शिका। मैनुअल को क्या बोलते हैं? मार्गदर्शिका। ठीक है, कि जो हमको ये बताता है कि कैसे हमको मार्गदर्शन करना है ना। और लिखा हुआ है 200 से परे सत्य तक पहुंचना। पहुंचेंगे इसको आज के सत्र में हम समझेंगे इसको कैसे समझेंगे। तो देखिए, हमारे जो वेद शास्त्र हैं वो अनेक प्रकार से हमको सत्यता की तरफ लेकर के जाते हैं। आप अगर ऑब्जर्व करिए तो अभी आप क्या देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्या लिखा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद। हाँ, करेक्ट। तो अभी आगे ये जो 4 जो वेद हैं ये मुख्य रूप से जो हैं हमें मदद करते हैं समझने में। ठीक है, यस, हमें ये समझने में मदद करते हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन में हमको किस तरीके से अपने आप को संचालित करना है, इसके लिए मदद करते है ना। तो अगर इन वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं वो बहुत समय पहले से लिखी हुई हैं और फिर भी आज वो एकदम सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर अभी क्या देख पा रहे हैं? आर यू एबल टू सी एनीथिंग ऑन स्क्रीन? अभी तो बंद हो गया। अच्छा, ओके। चलिए, तो सबसे पहली बात हम आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? पौधों में जीवन होता है। क्या चीज? पौधों में क्या होता है? जीवन जीवन होता है कि नहीं होता है? बताइए। होता है। होता है प्रभु जी। होता है तो प्रभु जी। ये साइंस ने कब खोजा पता है आपको? साइंस ने ये सिर्फ 200 साल पहले खोजा, ओनली 200 इयर्स ago। उसके पहले साइंस यही मानता था कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें क्या जीवन है कि नहीं है? क्या वो मानता होगा? निर्जीव है बोलते। जीवन, हाँ, वो निर्जीव मानते थे। वो निर्जीव मानते थे, उसमें जीवन नहीं मानते थे। हमारे ही भारत के वैज्ञानिक जिनका नाम है जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने ही इस सिद्धांत को प्रूव किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। इसके पहले तक उन लोगों को पता ही नहीं था पेड़ पौधों में कोई जीवन होता है। That's the thing, है ना। और इसके बाद आप देखिए दूसरी चीज क्या है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? अजय वैदिक सत्य। पढ़िए। सत्य। अजय वैदिक सत्य। सत्य।
हाँ, जय वैदिक सत्य, हाँ करेक्ट, अजय वैदिक सत्य, ये मतलब वैदिक, जो वैदिक ग्रंथों में पहले से ये चीज गिवन थी कि पौधों में जीवन होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने सिर्फ 200 साल पहले खोजा। उसके पहले उनको पता ही नहीं था, वो सोचते थे कि पेड़ पौधे तो जैसे लकड़ी होती है, लोहा होता है, ऐसे ही पेड़ पौधे भी। लेकिन उन्होंने भी इस बात को माना अभी। ऐसे ही भ्रूण विज्ञान के बारे में, भ्रूण विज्ञान मतलब जब स्त्री पुरुष मिलते हैं तो उसके बाद किस तरीके से शिशु का विकास एक स्त्री के शरीर में होता है, पहले दिन से लेकर के 9 महीने तक किस तरीके से शरीर में 9 प्रकार के जो हैं छिद्र उत्पन्न होते हैं, और फिर किस किस तरीके से वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने में विकसित होता है, ये पहले से ही श्रीमद् भागवतम में वर्णन, तीसरे स्कंद में। और उसको जब मिलाया गया आजकल के वैज्ञानिक तथ्यों से, तो पाया गया एग्जैक्टली मैच कर रहा है। सो ये चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही देखिए गाय के गोबर और गाय के उत्पाद, अब देखिए किसी भी चीज का मल है ना, किसी भी जानवर का या मनुष्य का मल है, उसको कितना प्रदूषित माना जाता है ना। लेकिन शास्त्रों में पहले से वर्णन है कि गाय की प्रत्येक चीज पवित्र है, और आज साइंस भी इस बात को मानता है कि हाँ, गाय के द्वारा जो इवन गोबर है, गोमूत्र है, वो अद्वितीय है और एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है। तो मतलब वो आपको अनेक प्रकार के रोगों से बचा लेता है ना। हमारे गांव वगैरह में तो गोबर से वो घर की पूरी पुताई करते हैं, नीचे लिपाई करते हैं, जिससे अनेक प्रकार के रोग, जिस रोगों से वो बच जाते हैं। तो मतलब शास्त्रों में ये सब चीजों को पहले से ही बताया गया था। ऐसे आप देखिए, ये तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई, पूरी भरमार भरी हुई है। आप अगर योगा को लीजिए तो आप देखिए, लोग जिम जाते थे पहले, लेकिन आज लोग जिम जाना प्रेफर नहीं करते, तो योगा करना तो बताया गया। जिम से सिर्फ बॉडी अच्छी बनती, लेकिन जो विकास होता है, विकास कहाँ पे होता है, जब कोई व्यक्ति वास्तव में उसका मन और इंद्रियां शांत भी रहती हैं योग के द्वारा, जब वो योग करता है। तो आज देखिए समाज योग की तरफ मुड़ रहा है। ऐसे आयुर्वेद है, वैदिक मैथ्स है, कॉस्मोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, ये सब हमारे शास्त्रों का एक पार्ट है। भविष्य विज्ञान भी एक बहुत बड़ा विज्ञान, कि जो चीजें होने वाली हैं उनको किस तरीके से निरूपित किया जा सकता है। तो इसलिए ये सारे शास्त्र इन समस्त चीजों को बहुत सुंदर तरीके से निरूपित करते हैं। वास्तुशास्त्र भी कहाँ है, हमारे शास्त्रों से ही। तो जब हम इन शास्त्रों की मदद से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, तो आप मुझे बताइए, वो ज्ञान पूर्ण होगा या अपूर्ण होगा? पूर्ण होगा। पूर्ण होगा। यस, वो ज्ञान पूर्ण होगा। तो आज के सत्र में हम देखेंगे, सबसे पहले 6 अंधे और एक बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी देखेंगे, ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके देखेंगे, फिर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे सब पॉइंट्स पर। तो अभी हम पहला चलते हैं, एक स्टोरी है 6 अंधे और एक बुद्धिमान व्यक्ति। तो देखिए एक बार क्या होता है, एक टीचर जो है अपने समस्त, उसके पास सारे अंधे छात्र होते हैं, तो उन जानते हैं बहुत सारे अंध विद्यालय होते हैं, तो उनमें वो क्या करता है, एक बार 6 बच्चों को लेकर के एक जू में जाता है, और उन बच्चों की बहुत ललक होती है हाथी को देखने की, छूने की, स्पर्श करने। तो टीचर कहता है ठीक है, हम आपकी फरमाइश जो है जरूर पूरी करेंगे, और छात्रों के कहने पर वो क्या करता है, उनको हाथी के पास ले जाता है और सबको अलग अलग जगह रख देता है। तो एक छात्र जो है, जो हाथी के दांतों को पकड़ता है, तो वो अपने अनुभव के आधार पर बोलता है, भाई हाथी जो है ना, वो सांप की तरह, जो हाथी जो है, जो सूंड को पकड़ता है, हाथी की सूंड को, पहला जो बच्चा होता है वो देखता है, वो कहता है हाथी तो किसकी तरह है, जो सूंड को देखेगा तो किसकी तरह मानेगा हाथी को? सांप की तरह। सांप की तरह मानेगा, कि हाथी जो है वो सांप की तरह है। ऐसे ही जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो हाथी की पूंछ पकड़ता है, वो क्या सोचेगा कि हाथी किसकी तरह है? रस्सी की रस्सी। तरह है। हाँ करेक्ट। ऐसे ही एक तीसरा व्यक्ति देखिए, जो कि ऊपर बैठा हुआ है, हाथी के कानों को पकड़ रहा है, बड़े बड़े कानों को, तो वो क्या समझेगा कि ये एक कोई बहुत बड़ा अस्त्र होता है, उसकी तरह है, जिसके ढाल। बड़े बड़े नुकी,
यहाँ पर एक भाला टाइप में आप कह सकते हैं, है ना, या कुल्हाड़ टाइप में बोल सकते हैं। तो ये वो वस्तु है। ऐसे एक व्यक्ति जो है, जो पेट को छू रहा है, वो क्या सोचेगा कि क्या है ये? एक बहुत बड़ी दीवार है, बहुत बड़ी क्या है? हाल है, जो बहुत ही ज्यादा ईंट पत्थर से मिलकर बनी हुई है। एक व्यक्ति जो दांत को पकड़ रहा है, वो सोचेगा ये कोई हाथी का मतलब होता है, एक कोई नुकीली चीज होती है, वो हाथी होता है। छठा व्यक्ति जो पैरों को पकड़ रहा है, तो वो बोल रहा है देखो हाथी जो होता है ना, वो एक पेड़ की बहुत मोटी शाखा के जैसा होता है। तो देखिए ये 6 लोग, सब लोग अपना अपना ज्ञान बता रहे हैं। यस, तो पढ़िए क्या लिखा है। आपको क्या लगता है कि वे हाथी के बारे में संपूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यस, तो आपको क्या लगता है कैसे पता चलेगा उनको हाथी के बारे में संपूर्ण ज्ञान? अच्छा, क्या बताइए, ये जो ज्ञान बता रहे हैं, क्या ये पूरा नहीं है या गलत है? गलत है क्या जो ये 6 लोग बोल रहे हैं? जी बताइए। प्रभु जी, गलत है। ओके, लेकिन आप अगर सही तरीके से देखें तो गलत नहीं। क्यों? क्योंकि वो सही बता रहा है, अपने आधार पर वो सही बता रहा है। अपने आधार पर भाई वो जो, सही वो अपने आधार पर सही बता रहे हैं, क्योंकि वो सही पूरा नहीं देख पा रहा है। पूरा देख नहीं पा रहे। हाँ। पूरा देख नहीं पा रहे, लेकिन गलत भी है। गलत किस आधार पर है बताइए। जिसको जितना आप ज्ञान है वो कैसे, उसके आधार पे बता हाँ, रहा है, अपने अनुभव के आधार पे उसको तरीका, हो रहा है। हाँ, सब लोग अपने अपने नॉलेज के आधार पे बता रहे हैं। किसी ने पैर पकड़ा है तो उसको शाखा की तरह बता रहा है, पूंछ पकड़ा है तो रस्सी की तरह बता रहा है, सूंड पकड़ा है तो सांप की तरह बता रहा है। सब अपने अपने नॉलेज के आधार पर हाथी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति ने सही से हाथी को नहीं देखा। तो ऐसे ही संसार में आप देखिए, लोग समझने का प्रयास करते हैं भगवान को या चीजों को अपने अपने अनुभवों के आधार। जब आप अपने अनुभवों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे, तो आप इन्हीं की तरह धोखा खाएंगे, जैसे कि ये लोग धोखा खा रहे हैं। इनके हिसाब से क्या सोच रहे हैं, हाथी जो है वो इसकी तरह है। ऐसे देखिए, संसार में कई सारे लोग बोलते हैं भगवान जो है निराकार है, भगवान जो है उनके पास कोई गुण नहीं है, भगवान का कोई शरीर नहीं है। तो अपने मन से जब आप कोई इस तरीके से ज्ञान के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो वो अधूरा होता है और असत। तो फिर क्या करना चाहिए इनको? इन लोगों को अगर सही ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या तरीका हो सकता है इनके लिए, बताइए। एनीबडी? इसका उत्तर आपको बाद में मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। क्या इसका उत्तर होगा, आप तब तक सोचिए। तो देखिए, ज्ञान कोई भी आपको प्राप्त कर, उसके 3 ही तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कहलाता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा कहलाता है अनुमान प्रमाण, आप उस चीज को अनुमान करिए कि ऐसा होगा ऐसा होगा, है ना। और तीसरा कहलाता है शब्द प्रमाण, मतलब आप ध्वनि किसी ध्वनि वास्तविक प्राधिकारी से उसको सुनिए। हाँ, ठीक है, आप इसको एक्सेप्ट करिए कि भाई हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, और आप किसी ऐसे व्यक्ति से सुनिए जो उसके बारे में नॉलेज है। तो अब आते हैं सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण को समझते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या चीज? प्रति अक्ष, प्रति मतलब सामने, अक्ष मतलब आंख। जब आंख के सामने हम किसी चीज को देखते हैं, या अपने इन इंद्रियों के माध्यम से, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा के माध्यम से किसी भी चीज को अनुभव करते हैं और उससे जो ज्ञान एक्वायर करते हैं, वो कौन सा प्रमाण कहलाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण। मतलब जो ज्ञान का जो रिलायबिलिटी है वो हमारे सेंसेस के ऊपर, हमारे सेंसेस कैसे हैं उसके आधार पर वो ज्ञान हम अपने अंदर ले रहे हैं। जैसे आप देखिए, हम आपको कुछ एग्जांपल दिखाते हैं, आपको ये थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्या आपको ये पूर्ण ज्ञान दे पाएगा? Complete नहीं, knowledge? आप जो नहीं देख दे रहे सकता। हो, अपनी इंद्रियों के माध्यम से सुन रहे हो, जिन चीजों को आप खा रहे हो, क्या वो हमेशा सही नॉलेज देगा? नहीं प्रभु जी, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए हम पूरा ज्ञान नहीं पा सकते। करेक्ट। आप कोई व्यक्ति बोलते हैं, अरे भगवान है तो हमको दिखाओ। हाँ, अगर भगवान है दिखा दोगे तो मान जाएंगे। तो उनसे पूछना चाहिए, क्या हर चीज जो आप देखते हो क्या वो सही होती है? तो मान लीजिए मैं अभी अगर आपको भगवान दिखा भी दूं तो इसकी क्या जरूरत, क्या इसकी रिलायबिलिटी है कि जो आपने देखा वो सही देखा? क्योंकि आप तो ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हो जो गलत होती है। बोला अच्छा रियली? हाँ, आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिनकी जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं। तो ये बोलना कि आप हमको दिखाओ तब मानेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मूर्खता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेल पटरी को देखिए, तो रेल पटरी को अगर आप दूर तक देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? वो रेल पटरियां आपस में क्या कर रही हैं? देखिए, जुड़ी हुई हैं। या जुड़ हाँ, आपस में जुड़ी हुई, मिल जा रही हैं। मिल मिल जा जाता रही। है। अब मुझे आप बात बताइए, क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर आपकी आंखों ने ऐसा क्यों देख लिया? जब चीज है ही नहीं फिर भी देख लिया, क्यों? कारण दूर से देखे ना प्रभु जी, इसीलिए। दूर से देखने से क्योंकि ऐसे आपकी है कि दूर की चीजों को देखने की क्षमता आपकी आंखों में नहीं है। नहीं है। हाँ, ये किसकी कमी है? रेल पटरियों की कमी है या आपकी आंखों की? हम हमारी लोग के आंखों की, आंखों की हमारी इंद्रियों की। यस। हाँ, ऐसे देखिए, अलग अलग प्रकार के जब आप शीशे लाएंगे तो उसमें कई कई बार आप देखेंगे अलग अलग प्रकार का हमको चेहरा दिखाई देता है ना? तो मतलब क्या है, हमारा शरीर तो वही है, लेकिन अलग अलग प्रतिबिंबों में, अलग अलग शीशों में देखने के कारण हमें अपना शरीर अलग अलग दिखाई देता है। तो क्या हमारा शरीर बदल जाता है क्या? बताइए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो फिर क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं वो कंप्लीट नॉलेज नहीं देती। ऐसे आप देखेंगे, आप किसी एक पानी के ग्लास में अगर पेंसिल को रख दीजिए तो ऐसा दिखाई देता है कि पेंसिल जो है वो टूट गई। देखा है आपने कभी? आप इसको आप घर पे देख भी सकते आधा आधा हाँ। हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि पेंसिल क्या हो गई है? टूट गई। तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, नहीं। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों आपको पेंसिल टूटी हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि जो पेंसिल का ऊपरी भाग है उस वो हवा में है और निचला भाग जो है वो पानी में। तो पानी में हम अलग प्रकार से देखते हैं और हवा में हम अलग प्रकार से देखते हैं, क्योंकि माध्यम बदल गया इसलिए हमारी आंखें हमको धोखा दे रही। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। आप इस चीज को देख सकते हो अपने। हाँ, ऐसे ही आप देखो, जब आप कभी बहुत दूर कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक तारकोल की रोड है, आपको दूर दिखाई देता है कि लगता है वहां पर बारिश हुई है क्या? इतना पानी दिखाई देता है वहां पर। किस कारण से? क्यों पानी दिखाई दे रहे हैं? मरीचिका बोलते हैं प्रभु जी यस, इसको। मरीचिका बोलते हैं। मरीचिका बोलते हैं। हमारी आंखें भ्रमित हो जाती, उन्हें लगता है वहां पर पानी है। क्या पानी होता है वहां पर? नहीं नहीं, प्रभु जी। नहीं होता प्रभु आप जी। वहां पहुंचेंगे, एकदम सूखा पड़ा है, धुआं उड़ रहा है, इतनी धूप है, लेकिन फिर भी हमको पानी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जितनी भी हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, चाहे आंख हो, कान हो, इन सब का उपयोग करके हम कंप्लीट नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते। थोड़ा बहुत नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, कुछ चीज देख लिया लिमिट में। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके सर के पीछे आप देख सकते हो क्या? बताइए। नहीं देख सकते। प्रभु जी। Yes. हाँ, नहीं देख सकते आप।
अपनी पलकों को आप देख सकते हो, पलकें तो आंख के सबसे पास में, फिर भी नहीं देख सकते उनको। तो मतलब हमारी इंद्रियां जो है, इनसे हम कंप्लीट नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते। कंप्लीट नॉलेज हम इन इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं करते। ये चीज तो हमको समझ में बहुत अच्छे से आ जाता है। भाई हमसे कंप्लीट नॉलेज क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? कारण क्या है? वो कारण बहुत है। 4 प्रकार के दोष होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के दोष। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दोषा? 4 प्रकार के दोष हैं। 4 प्रकार के दोष। और कौन कौन से वो दोष होते हैं? तो आइए देखते हैं। पहला दोष जो कहलाता है उसको बोलते हैं गलतियां करना, या फिर हम बोल सकते हैं त्रुटिपूर्ण इंद्रिया। पूर्ण इंद्रियां, इंद्रियों में त्रुटियां। हम अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे, आपको क्लियर करेंगे। पहला क्या हो गया? त्रुटिपूर्ण इंद्रियां। हमारी इंद्रियां जो इसलिए गलतियां हो जाती। दूसरा, भ्रम में रहना। जब इंद्रियां त्रुटिपूर्ण हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं, बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए हम भ्रम में रहते हैं। तीसरा, हम जब भ्रम में रहते हैं तो हमें गलतियां करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हम गलती कर बैठेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि हम तो भ्रमित थे। और जब गलतियां हो जाती हैं तो उसको छुपाने के लिए हमारे अंदर धोखा देने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। इन 4 दोषों के कारण हम जो कुछ भी इन भौतिक इंद्रियों के माध्यम से अर्जित करते हैं वो कभी भी पूर्ण ज्ञान हमको प्रदान नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? क्या चीज क्लियर है? हम और एग्जांपल आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिए है त्रुटिपूर्ण इंद्रियां। हमारी इंद्रियां देखिए कितनी भ्रम में रहना। आप देखिए, हम जो कुछ भी संसार में देख पाते हैं वो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि एक रेंज के बाहर की चीज होगी तो हम देख नहीं पाएंगे। ऐसा है, हम इस चीज को जान नहीं पाएंगे। तो हम क्यों देख पा रहे हैं उस चीज को? कारण क्या है उसके पीछे? किसी चीज को हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो एक सर्टेन रेंज के अंदर, इसको बोलते हैं विजिबल रेंज, है ना। हमने विबग्योर करके भी पढ़ते हैं। जब उस रेंज में कोई चीज रहेगी तभी हम देख पाएंगे। उस रेंज के बाहर है तो हम उन सारी चीजों के लिए अंधे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने टीवी का रिमोट दबाया और टीवी चल गई, है ना। तो एक तरंग जो थी वो रिमोट से निकली और टीवी में घुसी, आप देख पाए? नहीं देख पाए। दैट इज कि मतलब आपको पता है कि वो चीज है लेकिन आप देख नहीं पाए। ऐसे ही तो आपको क्या तरंगे दिखाई देती हैं? वो कैसे जा रही हैं? नहीं प्रभु जी। बड़ी बड़ी फाइल्स को भी उन तरंगों के माध्यम से भेज दिया जाता है, लेकिन क्या हमको दिखाई देती हैं? नो। नहीं। ऐसे ही हमारे कान भी एक सर्टेन लिमिट तक ही सुन सकते हैं। अगर उसके ऊपर की बातें होंगी या उसके ऊपर की आवाज होगी हम सुन नहीं पाएंगे। उन सारी चीजों के लिए बहरे हैं। जैसे बिल्ली, हाथी, ये सब लोग जो हैं बहुत कम फ्रिक्वेंसी के साउंड को भी सुन सकते हैं। और जो चमगादड़, डॉल्फिन है, ये बहुत तेज फ्रिक्वेंसी के साउंड को भी सुन सकते हैं। एक विजल आती है, एक सीटी आती है, उसको आप ऑन कर दोगे सारे चूहे भागने लग जाएंगे। अल्ट्रासोनिक विजल बोलते हैं उसको। आपको कह रहे चूहे क्यों भाग रहे हैं? तो वो आवाज वही सुन सकते हैं, आप नहीं सुन पाए। आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। वो चूहे उस आवाज की लेवल को सुन सकते हैं और वो भागने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारे कान भी एक सर्टेन लिमिट तक की चीजों को ही सुन सकते हैं, पूरा सब कुछ नहीं सुन सकते। तो व्यक्ति सोच सकता है कि भाई हम मान लो हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, तब भी हम ऐसी कुछ डिवाइस बना दें जिससे वो पूर्ण हो जाए। तो ये भी संभव नहीं है। क्यों? नोबेल पुरस्कार एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि भाई आप कितनी भी अच्छी मशीन बनाओ लेकिन उन मशीनों को देखोगे किससे? आंखों से ही देखोगे ना। और आंखें तो कैसी हैं? अपूर्ण है। तो जब अपूर्ण इंद्रियों से जब कोई ज्ञान आप लोगे तो वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? Yes. दूसरा क्या रहता है, आपने घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने गुलाब जामुन खाने के बाद अगर संतरा को खाया, संतरा कैसा लगेगा?
बताइए, गुलाब जामुन खाया फिर संतरा खाया, कैसा लगेगा? मीठा या खट्टा खट्टा? लगेगा, खट्टा। लगेगा। वही आप अगर पहले नींबू खाइए फिर संतरा को खाइए, संतरा का टेस्ट कैसा आएगा? मीठा। मीठा आएगा। देखिए, तो मतलब संतरा वही है लेकिन उसका टेस्ट बदल गया। ऐसे ही आपने अगर गर्म हाथ से छुए हुए पानी को आप गर्म हाथ में पहले गर्म पानी में हाथ डालिए फिर साधारण पानी में हाथ डालिए, कैसा लगेगा आपको? ठंडा या गर्म? ठंडा। ठंडा लगेगा। ठंडा लगेगा प्रभु जी। ठंडा लगेगा क्योंकि आपने गर्म पानी में हाथ डाला। और अगर वही हाथ पहले आप बहुत ठंडे पानी में डालिए और फिर साधारण पानी में डालिए, वही साधारण पानी आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। ठंडा या गर्म? गरम लगेगा, अच्छा लगेगा। आपने पहले ठंडे पानी में हाथ डाला फिर आपने साधारण पानी में हाथ डाला, वही साधारण पानी आपको कैसा लगेगा? ठंडा या गर्म? गरम लगेगा। गर्म लगेगा, ऑब्वियस है। ठंडे पानी में अगर आपने पहले हाथ डाला तो वही साधारण पानी आपको गर्म लगेगा। तो मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है। मतलब ये है कि आपके पूर्व अनुभव के आधार पर आपको आगे के अनुभव हो। क्या इंद्रियों को अपूर्ण बोलते हैं? यस, पा रहे हैं हमको कंप्लीट नॉलेज देने में। जैसे अभी हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, आपने बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स देखे हों जिनमें आपको लगेगा कुछ और है लेकिन चीजें कुछ और होती है। जैसे आप देखिए आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर आ रही है, आप बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है? बताइए उस पिक्चर को देखकर क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या चीज है? बताइए कौन सी चीज है? कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है जी, जी कोई बैठा या हुआ फिर सा दिख कोई रहा है। बैठा हुआ व्यक्ति है। कोई बैठा है? बूढ़ी औरत है? बूढ़ी औरत है या युवा स्त्री? अभी तो युवा ही नजर आ बताइए। रहा है, ब्लैक। युवक नजर आ युवा नजर आ रही है। ओके ओके, चलिए देखिए, आपको युवा स्त्री दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि आपने जो उसका जबड़ा है वो यहाँ पर देखा है ना? इसलिए वो आपको युवा स्त्री दिखाई दे। लेकिन अगर आप बूढ़ी स्त्री आपको दिखाई देगी जो अपना सर झुकाए हुई है, युवा स्त्री जो है वो अपना मुख यस जो है, यस यस। हाँ, तो जब युवा स्त्री मानेंगे तो आपने इसका मतलब आप यहाँ पर जबड़ा देख रहे हैं, और जब आप बूढ़ी स्त्री देखेंगे तो मतलब आप नीचे की ओर जबड़ा देख रहे हैं। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी, ये तो एकदम चेंज हो गया। तो देखिए हमारी आंखें किस प्रकार से हमको धोखा दे देती हैं और हम उसको एकदम नहीं देख पाते उस परिस्थिति में। हमारे एकदम सामने होती चीजें पर हम नहीं देख पाते। ऐसे आप देखिए, आपको इस अभी आपको एक और पिक्चर हम क्या दिखाई दे रहा है? अभी आपके सामने एक और पिक्चर आई होगी, फूल। अभी वही पिक्चर दिखाई दे रही है। नहीं। ट्रायंगल टाइप कुछ आ गया। ओके, ट्रायंगल सा तो बन आपको रहा है। ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हो? जी प्रभु जी। प्रभु जी। लेकिन आप सही से देखो, इसमें कहीं पर भी कोई ट्रायंगल नहीं, वो आपकी आंखों ने सिर्फ इमेजिन। ट्रायंगल तो नहीं है। कोई भी ट्रायंगल नहीं है यहाँ पर, सिर्फ क्या है, 3 सर्कल जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में कटे हुए हैं वो रखे हुए, और आपकी आंखों ने उस ट्रायंगल को इमेजिन कर लिया। आप समझ रहे हो? ये ट्रायंगल आपकी आंखों ने अपने आप कर दिया। वास्तव में क्या ये yes or no?
ये ट्रायंगल था कि आपकी आंखों ने बना लिया सिर्फ आंखों ने बना लिया। आपकी आंखों ने क्या कर लिया इसको? इमेजिन कर लिया। इमेजिन कर लिया। आपकी आंखें इसलिए जो चीजें नहीं भी हैं उसको भी इमेजिन कर सकती हैं। इतना ये जो है गड़बड़ हो सकती हैं आंखें। तो अभी आप देखिए आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है बताइए। एक बुजुर्ग महिला है और बुजुर्ग ओके, एक बुजुर्ग महिला आपको दिखाई दे रही है, एक बुजुर्ग पुरुष दिखाई दे रहा है, और कुछ देख पा रहे हैं? जी प्रभु एक जी। गिटार लेता हुआ पुरुष एक नजर आ रहा है। magician, वो दिख रहा है। एक इधर एक लेडी सी दिख रही है, कान एक में लेडी सी सिंदूर दिख रही है, ठीक है, ये भी आपने सही देख लिया, एक लेडी सी दिख रही है। और बताइए। एक गिटार लेते हुए पुरुष नजर आ रहे हैं। एक गिटार लेते हुए पुरुष भी आपने देख लिया, वेरी गुड। इधर भी एक लेडी सी है कुछ पगड़ी पहने हुए, इधर लेफ्ट साइड हाँ, ये भी एक पगड़ी से पहने हुए एक व्यक्ति बैठा हुआ है, गुड। एक लेडी एक झरोके से झांकते हुए दरवाजे से दिख रही है। हाँ, एक लेडी जो झरोके से झांक रही है, ये भी आपने पकड़ लिया, बिल्कुल सही। और बताइए, और कुछ दिखाई दे रहे हैं? आप देख रहे हैं बीच में बीच कप में एक रखा हुआ? कैंडल है गुरुजी, बीच में कैंडल है हाँ, जिसमें एक करेक्ट, दिया जलता हुआ नजर आ रहा है, उसकी रोशनी। करेक्ट। ये बीच में एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है, जो कि एक बोल सकते हैं ट्रॉफी टाइप में लग रहा है। हाँ, लैंप टाइप का, यस, लैंप लग रहा है। करेक्ट। तो ये आपको, ये सब जो है आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीजों से आपको समझ में क्या आया? एक पूछा जाएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपने इससे समझा, तो आप क्या बताओगे? सब अपने अपने नजरिए से उस चीज को देखते हैं। करेक्ट, दैट इज द मेन अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड दिस। कि मतलब क्या है, आप सिर्फ वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो। बात समझ रहे हो? इट्स नॉट लाइक दैट दैट थिंग इज परफेक्ट। ये बात समझ में आ रही है आपको? आप जो चीजों को इन आंखों से देखते हो या हो, तो वो परफेक्ट है कि नहीं है, दैट इज नॉट, वो फिक्स नहीं है, फिक्स तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। दैट इज थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए हमें इन इंद्रियों के ऊपर क्या हम भरोसा कर सकते हैं कि हमने जो खाया उसका जो टेस्ट है वही उसका एग्जैक्टली टेस्ट है, या फिर हमने जिस चीज के को स्पर्श किया वो वास्तव में ठंडी है या गर्म है, या क्या हम इसके ऊपर कोई निर्णय ले सकते हैं अपने आप से? नहीं बताइए। प्रभु जी। नहीं, हम उसके ऊपर निर्णय नहीं ले सकते, और अगर हम निर्णय लेंगे भी तो वो निर्णय जो है वो अपने आप में ही गलत, अपने आप में ही वो बहुत बड़ी एक भूल होगी, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं वो सीमित हैं, और उन सीमित इंद्रियों से हम परफेक्ट नॉलेज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेवर नेवर वी कैन गेट द परफेक्ट नॉलेज फ्रॉम दैट, यू कैन से त्वचा के, जिह्वा के। और हमने देखा किस किस प्रकार से हमें अनेक अनेक इल्यूजन्स हुए। जैसे आप देखिए, इल्यूजन आपको जस्ट आपको आपके सामने दिख रहा है, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? अगर ध्यान से इस पिक्चर को देखिए, व्हाट आर यू सीइंग इन दिस पिक्चर? यस, बताइए। मूव करता हुआ सा दिख रहा है, सारी सर्कल्स। मूव करता सा दिख रहा है। अच्छा, जो चीज आपको मूव करता दिख रहा है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखने लग जाइए, क्या वो वास्तव में मूव कर रहा है? नहीं प्रभु जी। नहीं, मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है प्रभु जी। मूव नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी आंखें क्या दिखाती हैं? क्यों मूव कर रहा है, राइट? ऐसे देखिए, अब ये भी एक, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। आप देखिए, आपको लगेगा जिसको आप देखोगे वो रुका हुआ है, बाकी मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई मूव नहीं कर रहा है। देखिए कोई ध्यान से। मूव नहीं कर रहा। हाँ। वैसे क्या दिखाई देता है पहली नजर में? कि सारे मूव कर रहे हैं, राइट?
इट इज जस्ट अ पिक्चर, जैसे बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। आपको भ्रमित, आपकी आंखें कितना गलत देखती हैं। ऐसे आप ये पिक्चर देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में? दो दो सर्कल सर्कल हैं, जी राइट? प्रभु जी। हाँ, और उसके बीच में एक पॉइंट है। अभी आप क्या करिए, जो बीच में पॉइंट आपको दिख रहा है ना, उसको ध्यान से देखिए और अपने सर को आगे और पीछे करिए। आगे ले जाइए, फिर पीछे ले जाइए। क्या हो घूमता रहा हुआ है? नजर आ रहा है, मूव करता हुआ। दो सर्कल अगल बगल दिख रहे हैं प्रभु जी। हाँ, लेकिन जब आप उस बीच के पॉइंट के ऊपर फोकस करके अपने सर को आगे पीछे करते हो, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या कुछ उसमें मूव चेंज करता हुआ? हुआ, मूव करता हुआ। अच्छा, क्या वास्तव में मूव कर रहे हैं? नहीं नहीं प्रभु, प्रभु जी। मूव नहीं कर रहा है, नहीं, मूव नहीं करता। मूव नहीं लेकिन कर रहा आपकी आंखें क्या बिलीव कर आपको दिखा दे रही हैं कि मूवमेंट हो रहा है ना? है। तो हमको अभी तो आप मूव मुझे बताइए, क्या आप अपनी आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ हमेशा सही होता है? नहीं, नहीं। नहीं प्रभु जी। नहीं, आप बहुत, हाँ, और आप बहुत बार ऐसी चीजें देखते हो जो कि गलत होती हैं। इस कारण से तीसरा दोष आ जाता है कि हम कोई ना कोई गलतियां जरूर करेंगे। जब हम गलत देखेंगे तो गलतियां तो हम करेंगे ही करेक्ट। करेंगे। इस प्रकार आप देखिए, पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि जो ब्रेन है ना, इसका कोई यूज नहीं होता है, बस एक शरीर का जो खून होता है उसको ठंडा रखता है, बस यही यूज है इसका। हाँ, ऐसा करके मानते थे, है ना? लेकिन बाद में उनको पता चला कि ब्रेन तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है ना? इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, है ना? तो देखिए, साइंटिस्ट को पहले नॉलेज नहीं था। ऐसे ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमारे में एक ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क में, जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वो मानते थे ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसका कोई काम ही नहीं। लेकिन बाद में उनको पता चला कि अरे भाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जब गलती करते हैं तो गलतियों को सुधारने के लिए या फिर छुपाने के लिए हमारे अंदर धोखा देने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है ना? जैसे देखिए, साइंस में डार्विन का सिद्धांत प्रूव करने के लिए कि मनुष्य बंदरों से आया है, तो कुछ मिल नहीं रहा था। तो एक बार एक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक जबरदस्ती एक कंकाल को ऐसा बनाया जिसमें बंदर के भी लक्षण दिख रहे थे और आदमी के लक्षण दिख रहे थे, और ऐसा करके उसने बहुत बड़े बड़े पुरस्कार भी प्राप्त कर लिए। बाद में 30-40 साल के बाद पता चला कि वो तो क्या कर रहा था, उसने धोखा दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं वास्तव में। तो उसने इस तरीके से अलग अलग प्रकार से अपने लोगों को धोखा देने के लिए कार्य किया। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आ गई कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम सही ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। वी कैन नॉट गिव एनी नॉलेज, है ना? और इसलिए आज हम इतना ही करेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण तक ही करेंगे। अगले सत्र में हम अनुमान प्रमाण और उसके आगे चीजों पर डिस्कशन करेंगे। एक चीज हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है सीखने की, कि इवन जिन पे बहुत हम जो देख रहे हैं, लोग बोलते भी हैं जाओ तो माने, है ना? या तो हमें ये तकलीफ नहीं है। तो अगर हम इनके ऊपर गर्व करके बोलते हैं तभी हम स्वीकार करेंगे। जब ये दिखाई इनके द्वारा दिखाई देगा तो ये हमारी मूर्खता होगी, है ना? नेवर, हम ऐसा कभी नहीं करें, है ना? बल्कि हमें शास्त्रों की मदद लेनी चाहिए। शास्त्र हमें कंप्लीट नॉलेज देते हैं, और उस कंप्लीट नॉलेज की मदद से हम बहुत आसानी से सत्य को सही तरीके से समझ सकते। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम अपने सेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमेशा मूर्ख बनते रहेंगे, जैसे अभी हम थोड़े समय पहले बन रहे थे, या मृग मरीचिका का शिकार होते रहेंगे, है ना? क्योंकि हम हमारी इंद्रियां अपने आप में पूर्ण। सो दैट्स व्हाई हमको क्या करना है, हमको इसलिए शास्त्रों की बातें स्वीकार करनी। और शास्त्र हमको क्या समझाते हैं? शास्त्र हमको बताते हैं कि इस कलयुग में और सारी चीजें, है ना, वो गॉड है। मुख्य रूप से इस कलयुग में सिर्फ एक ही मार्ग है भगवान को समझने का या आत्म साक्षात्कार करने का। क्या है मार्ग वो? What is the main thing by which or you can get the real thing in human life? Yes. अनम्यूट कर लीजिएगा माता जी। हाँ, मीता माता जी, यस, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, यस, विनीता माता जी बताइए क्या है वो?
प्रभु जी रिपीट करिएगा। हाँ, ऐसी कौन सी चीज शास्त्रों में बताई गई है कि कलयुग में हमको वो कार्य करना है तो हम बहुत आसानी से मनुष्य जीवन को सफलता प्रदान कर सकते हैं। तो क्या है वो चीज? महामंत्र। हरे नाम संकीर्तन। प्रभु जी महामंत्र, हरे नाम कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो सारे शास्त्र को बताते हैं कि अगर हम इन अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्य इंद्रियम, भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण आदि को इन भौतिक इंद्रियों को के द्वारा समझ पाना असंभव है। तो कैसे समझ सकते हैं? सेवन मुखो ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यथा। अगर कोई व्यक्ति सेवा करना प्रारंभ करता है, वो भी जिह्वा से, भगवान के नामों का जप करके, भगवान का प्रसाद लेकर के वो इस तरीके से भगवान की सेवा करना प्रारंभ करता है, तो स्वयं ही भगवान उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है। हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब हम शास्त्रों के द्वारा समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को हम इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकते, भगवान के नाम जप करके, भक्तों का संग करके, है ना, प्रसाद पा करके, भगवान से प्रेम करके हम भगवान को समझ सकते हैं। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चामि तत्वतः। एक भक्त जो होता है वही मुझे समझ पाते। कोई निराकार मानता है, कहते कोई मेरा शरीर नहीं है ये मानता है, कोई कहता बस ज्योति है ये मानता है। लेकिन जो भक्त होता है, जो शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों के निष्कर्ष पर पहुंचा है कि समस्त चीजों का उद्देश्य ये है कि भगवान के प्रति हमारी प्रीति बढ़े, भगवान के नाम के जप में हमारा प्रेम बढ़े, हमारी गहनता बढ़े, हमारी सिंसियरिटी बढ़े, हम ध्यान पूर्वक करें, यही सारे शास्त्रों का निचोड़ है। ठीक है, तो इस तरीके से वो निष्कर्ष पर पहुंच कर अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। तो इसके आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पर आज विराम देते हैं आज के सत्र को। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय हो। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा प्रभु जी। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी।